अधिकांश लोग अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए हनुमान जी के लिए लौंग की माला तो बनाते ही, लेकिन उन्हें सही तरीका पता नहीं होता है। इसी वजह से उनकी मनोकामना पूरी नहीं हो पाती है। लगभग 99% लोगों के साथ यही होता है। उन्हें सही तरीका पता नहीं होता है कि आखिर मनोकामना कब बोलनी है और लौंग की माला कैसे बनानी और कैसे हनुमान जी को पहनाना है। बस इसी वजह से उनकी मनोकामना पूरी नहीं होती है। जय श्री सीताराम हनुमान जी, जय गुरुदेव भगवान की, जय गुरु माँ की, प्रभु श्रीनगर की जय, सबका जा हृदय राखी कौशलपुर राजा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आप सभी को बताने वाली हूँ कि लौंग की माला हनुमान जी के लिए कैसे बनाएं और अपनी मनोकामना को कैसे बोले। लौंग की माला हनुमान जी को कैसे पहनाएं और जो हमारी मनोकामना होती है हम हनुमान जी के सामने कैसे बोले। आज मैं सारी जानकारी आप सभी को इस वीडियो में देने वाली हूँ, तो आप लोग वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और हाँ, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। लौंग की माला बनाने के लिए सबसे पहले इस तरह का आप मौली धागा ले लीजिएगा, ठीक है। और एक सफेद कलर का भी आता है माला बनाने के लिए धागा, आप वो भी ले सकते हैं। लेकिन अधिकांश लोग जो होते हैं ना, बस ये मौली धागा यूज करते हैं और ये धागा परफेक्ट भी होता है माला बनाने के लिए। तो आप इस तरह का मौली धागा ले सकते हैं जो सुत्ती वाला होता है, देख रहे होंगे ना, सेम आपको ऐसा ही लेना है। उसके बाद आपको लौंग ले लेना है, ठीक है। अगर आप इस तरह का पैकेट लेते हैं, आपको दिख रहा होगा, तो आपको 5 पैकेट लेना होगा लौंग का। क्योंकि होता क्या है ना कि कोई कोई पैकेट में ना बहुत ज्यादा टूटा हुआ निकल जाता है, यानी जो फुल होता है लौंग का वो टूटा हुआ निकल जाता है। तो कम से कम 5 पैकेट ले लीजिएगा और आपको माला बनाने में 3.5 या लगभग 4 पैकेट लग जाते हो। तो फुल जो होता है ना, फुल लौंग वाला, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर टूटा हुआ कम रहेगा तो 3 पैकेट में हो जाएगा और ज्यादा टूटा हुआ रहेगा आपका, तो जो फुल टूटा हुआ रहेगा तो 4 पैकेट लग जाता है। और नहीं तो आप कोई भी पूजा स्टोर में जाकर बोलिएगा कि 108 लौंग चाहिए, तो फुल वाले तो दे देंगे, ठीक है। आप वैसा भी कर सकते हैं या फिर पैकेट ले सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, जो भी आप लौंग से माला बनाएंगे हो उसमें फूल होना चाहिए। जिसमें फूल टूट गया हो वो वाला लौंग यूज मत कीजिएगा, फूल वाला लौंग यूज कीजिएगा। देखिए यहाँ पे ये जो लौंग है इसमें फूल लगा हुआ है ना, सेम इसी तरह का लौंग आप सभी को लेना है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं हनुमान जी के लिए लौंग का माला बनाने के लिए, तो आप इसी तरह का लौंग लेंगे फूल वाले। इसमें फूल आपको दिख रहे होंगे। आपको 108 लौंग लेना है, बिल्कुल फूल वाले, एक भी फूल टूटा हुआ ना हो। आप चाहे तो 8-10 लौंग एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं, ताकि कुछ लौंग में फूल टूट भी जाए तो आपको दिक्कत ना हो। आप इस तरह से आपको मौली धागा ले लेना है, ठीक है। इतना बड़ा आप देख लीजिएगा अंदाज से वीडियो में आपको कितना दिख रहा है, आप देख लीजिए। लगभग थोड़ा बड़ा ही तोड़िएगा। हाँ, अगर माला लौंग का जो लौंग है माला में पिरोने के बाद अगर थोड़ा बच भी जाए तो कोई बात नहीं, इसको तोड़ के गांठ लगा दीजिएगा, ठीक है। लेकिन थोड़ा बड़ा ही धागा तोड़िएगा। उसके बाद आपको यहाँ से शुरू करना है, ठीक है। इतना छोड़ दीजिएगा, इतना छोड़कर, ताकि आपको जो माला कंप्लीट हो जाएगा तो गांठ लगाने में आसानी हो, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे करके नॉट लगाते जाएंगे, देखिए ऐसे करना है। फिर इसमें ये जो लौंग है, लौंग देख रहे हैं, ऐसे करके देखिए, ठीक है। ऐसे करके इसमें गांठ लगा देना है, राम राम बोलते हुए, दिख रहा होगा आपको, ठीक है। ऐसे करके देख रहे हैं ना, गांठ लग गया ना। ऐसे करते करके आपको फिर से देखिए, फिर ऐसे करेंगे। स्टार्टिंग में दिक्कत होगा, लेकिन जब बनाने लगेंगे ना तो फिर थोड़ा 2-4 लौंग लगाने के बाद आपको आराम लगेगा। फिर एक लौंग उठाएंगे, ऐसे धागा में नॉट लगाएंगे और फिर इसको इसमें डाल के ऐसे कर देंगे, देखिए ऐसे कर करके, दिख रहा है ना, ऐसे करके राम बोल बोल के, राम राम सीताराम 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 सीताराम, दिख रहा है ना। ऐसे करके आपको 108 लौंग इसमें पिरो देना है, ठीक है। यानी गांठ बांधते जाना है लौंग का। जब आपका 108 पूरा हो जाएगा तो आप यहाँ पे ऐसे करके, ठीक है, यहाँ पे गांठ बांध दीजिएगा। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ऐसे करके आपको 108 कर लेना है, ठीक है। 108 जब हो जाएगा, लौंग इसमें लगा लीजिएगा 108, तो फिर आपको
ऐसे यहाँ पे गांठ बांध देना है। गांठ बांध के और जो एक्स्ट्रा धागा होगा आप उसे तोड़ दीजिएगा। तो जब आप माला कंप्लीट कर लेंगे तो इसके बाद आपको इस तरह से हाथ में लेना है, ठीक है। और 108 बार सीताराम 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 नाम का जप करना है, ठीक है। अगर आप काउंट कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं काउंट कर सकते तो कोई बात नहीं, कुछ देर सीताराम नाम का कीर्तन कर लीजिएगा। उसके बाद श्री राम स्तुति का पाठ कीजिएगा। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम, ठीक है। ये जो स्तुति है आपको यह स्तुति करना है। उसके बाद आपको 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। ये लौंग की जो माला है उसे हाथ में लिए लिए, ठीक है। जब आप 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लेंगे उसके बाद आपको अपनी विश को 3 बार बोलना है कि हे मेरे संकट मोचन हनुमान जी, मेरी ये विश है। 3 बार आप अपनी जो भी विश है उसको बोलिएगा। जब आप अपनी विश को 3 बार बोल लेंगे उसके बाद आप श्री संकट मोचन हनुमान जी से प्रार्थना कीजिएगा कि हे नाथ, आप सर्व सामर्थ्य हैं, आपके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। हे प्रभु, मुझ पर भी कृपा करें, मेरे इस कार्य को पूर्ण करे भगवान। ये कार्य आपको पता है कि मेरे लिए बहुत बहुत जरूरी है, मेरे इस मनोकामना को पूरा कीजिए नाथ। ऐसे करके हनुमान जी को ये जो लौंग की माला बनाए हैं उसको आपको पहना देना है। जब आप हनुमान जी को लौंग की माला पहना देंगे उसके बाद आपको हनुमान जी की आरती कर लेनी है। अगर आपको आरती आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव, ये भी आप बोल सकते हैं। अब आपको 3 दिन तक, ठीक है, जिस दिन आप माला पहनाए हैं उस दिन से लेकर 3 दिन तक, जैसे आप मंगलवार को माला पहनाएंगे तो मंगलवार को तो आप पाठ करिए, फिर बुधवार और बृहस्पतिवार, ठीक है, यानी 3 दिन तक, मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार 3 दिन तक आपको लगातार नॉनवेज नहीं खाना है और लहसुन प्याज नहीं खाना है और ब्रह्मचर्य में रहना है, मात्र 3 दिन तक। इतना तो आप कर सकते हैं। अगर आपकी विश आपके लिए इम्पोर्टेंट है तो आपको तो इतना करना पड़ेगा, ठीक है। और रोज आपको हनुमान चालीसा का 3 पाठ करना है, राम स्तुति करना, सीताराम नाम का कीर्तन करना, हनुमान जी की आरती करनी है। रोज आपको इतना करना है लगातार 3 दिन तक। 3 दिन बाद आप उस लौंग के जो माला जो हनुमान जी को पहनाए थे हनुमान जी के गले में ही रहने दीजिएगा, उसको उतारना नहीं, और तब तक नहीं उतारना है जब तक आपकी विश पूरी नहीं होती है। हाँ, कुछ भक्त होते हैं जो हनुमान जी को जो फोटो होता है उसको रोज साफ सफाई करके पूजा करते हैं, तो कोई बात नहीं, आप माला को थोड़ा सा ऊपर उठा के साफ सफाई कर लीजिएगा, लेकिन माला हनुमान जी के गले में ही रहने दीजिएगा जब तक आपकी विश पूरी नहीं होगी तब तक, ठीक है। वो माला उतारना नहीं है, वो माला को हनुमान जी के गले में ही रहने दीजिएगा। और 3 दिन तक आपको पूरे नियम का पालन करना है, जैसे मैं अभी बताई हूँ वीडियो में वैसे आपको नियम का पालन करना है। उसके बाद जैसे आप रेगुलर पूजा पाठ करते हैं 3 दिन बाद आप वैसे करते रहिएगा। रोज हनुमान चालीसा का पाठ कीजिएगा, रोज सीताराम नाम का जप कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा सीताराम नाम का जप कीजिएगा और राम स्तुति का पाठ कीजिएगा, जितना हो सके सीताराम नाम का जप कीजिएगा। आप यकीन मानिए आपकी विश ये उपाय करने से जरूर जरूर पूरी होगी। आपकी जो भी विश है, जिस विश के लिए आप हनुमान जी को लौंग की माला पहनाए हैं ना, आपकी विश जरूर जरूर पूरी होगी। आप प्रभु पर भरोसा रखिएगा, क्योंकि जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं ना उनकी ही जीत होती है। बस डाउट की भावना रख के कोई भी उपाय मत कीजिए। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक, जल्द मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। और हाँ, अगर आपके मन में कोई भी सवाल होगा इस उपाय से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए आप सभी मेरे साथ मिलकर बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय जय जय। थैंक यू।